अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अहमद। आप दिख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो होम मेन्यू है इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम ये जो पैराग्राफ की सेटिंग्स वाला पोर्शन है इस सारे को एक ही वीडियो में मुकम्मल कर लें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप इसके बारे में मुकम्मल सीख सकें। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहली जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हैं बुलेट्स। बुलेट्स क्या होते हैं? ये देखें, यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है। किसी भी चीज की अगर आउटलाइंस हम लिख लें तो उसके ऊपर अगर मुझे बुलेट्स लगाने हैं तो यहाँ पर मैं ये ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के बुलेट्स अवेलेबल होंगे। जिस तरह का बुलेट आपको अच्छा लगता है या आपको रिक्वायर्ड है, आप उस बुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, वो बुलेट्स आपके अप्लाई हो जाएंगे। बुलेट्स के साथ ही आगे नंबरिंग का ऑप्शन है। इसमें नंबर्स आप अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं, रोमन में है, अल्फाबेट्स हैं या नंबर्स हैं। जिस तरह का भी आपको अच्छा लगे आप उस पर क्लिक करें तो आपकी नंबरिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अगर आप बुलेट्स या नंबरिंग रिमूव करना चाहते हैं तो यहीं पर जब आप ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको नन का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके इसको खत्म कर सकते हो। अगर बुलेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको चंद बुलेट्स अवेलेबल होते हैं। इनसे हटके अगर आप मजीद बुलेट्स यहाँ पर ऐड करवाना चाहें तो आप डिफाइन न्यू बुलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिंबल से आप बुलेट्स चूज कर सकते हो, पिक्चर लगा सकते हो और कोई फॉन्ट भी अप्लाई कर सकते हो इनके ऊपर। सिंबल्स के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट सिंबल्स अवेलेबल होंगी। इनमें से आप किसी भी सिंबल के ऊपर क्लिक करके ओके करोगे और यहाँ पर भी ओके बटन पर क्लिक कर दोगे तो वो सिंबल्स वो बुलेट्स आपके यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, बुलेट्स और नंबरिंग से अगर हम आगे बढ़ें तो मल्टी लेवल लिस्ट आ जाती है। इसके इस्तेमाल को भी हम देख लेते हैं। इसमें आप हेडिंग और उनकी सब हेडिंग्स आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पर मैंने पाकिस्तान लिखा हुआ है तो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के सामने इसको यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं कोई सी भी एक फॉर्मेटिंग चूज कर लूंगा। तो ये देखें, यहाँ पर इसको जो बुलेट अप्लाई हुआ इसके ऊपर जो नंबरिंग अप्लाई हुई है वो ए के साथ हुई है। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं तो अगर तो मुझे पाकिस्तान के नीचे ही डिफरेंट कंट्रीज के नाम लिखने हैं तो मैं जस्ट एंटर प्रेस करता जाऊंगा तो यहाँ पर लिखते जाएंगे और एंटर प्रेस करते जाएंगे। लेकिन अगर हमें यहाँ पर पाकिस्तान से रिलेटेड ही, फॉर एग्जांपल अब देखें कि पाकिस्तान लिखा, एंटर प्रेस किया, अब कीबोर्ड से मैं टैब का बटन प्रेस करूंगा तो इसमें आगे मुझे अगर पाकिस्तान के प्रोविंसेस के नाम लिखने हैं, फॉर एग्जांपल मैं पंजाब लिख रहा हूं, अब पंजाब लिख के मैं फिर एंटर प्रेस करता हूं। अब अगर मुझे पंजाब के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिखने हैं तो एंटर प्रेस करके मैं फिर टैब का बटन प्रेस करूंगा तो यहां पर आ जाएगा, सपोज लाहौर लिख लिया मैंने, मैं इसके बाद गुजरात लिख लिया और मैंने रावलपिंडी लिख लिया। अब पंजाब के बाद अगर मुझे लिखना है केपी के तो मैं डबल एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पर अब हम केपी के लिख लेंगे। फिर एंटर प्रेस करके मुझे एक दफा टैब का बटन प्रेस करना है तो केपीके के डिफरेंट सिटीज जो है या डिस्ट्रिक्ट्स जो है उनके नाम अगर मैंने यहां पर लिखने हैं तो केपीके में सपोज चारसदा है, हजारा है, हरिपुर है। इसी तरह अगर मुझे अब केपीके के बाद अपना सिंध का लिखना है तो मैं डबल एंटर प्रेस करूंगा, सिंध लिख लेंगे
अब फिर इंटर प्रेस करके हम डबल टैप दे देंगे, सिंगल टैप क्लिक करेंगे तो आप आगे सिंध के जो सिटीज हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके नाम लिख सकेंगे। तो ये थी हमारी मल्टी लेवल लिस्ट। स्टूडेंट्स, इससे आगे अगर हम बढ़े तो यहां पर मेरे पास पैराग्राफ्स लिखे नजर आ रहे हैं, हमें इनकी अलाइनमेंट करनी है। तो उसके लिए ये देखेंगे आप कि हमने पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर लिया। अब आम तौर पर जो हमारा टेक्स्ट लिखा होता है इंग्लिश में वो लेफ्ट साइड पर अलाइन होता है। मुझे इसको अगर मैं सेंटर में क्लिक करता हूं तो ये हमारा सारा टेक्स्ट इसके सेंटर में आ जाएगा। राइट अलाइन पर क्लिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट राइट साइड पर अलाइन हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करता हूं तो इसमें नीचे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसा कि सिंपल जस्टिफाई, जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम और जस्टिफाई हाई। तो इसमें आमतौर पर जस्ट जस्टिफाई ही आपके लिए इनफ होता है। जस्टिफाई से क्या होता है कि जब हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो जो लाइन के एंड पॉइंट्स होते हैं वो किसी लाइन का आगे होता है, किसी लाइन का पीछे होता है। टेक्स्ट जरा प्रॉपर शेप में नहीं होता, खूबसूरत नहीं लग रहा होता। जब हम जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट बिल्कुल बराबर एक जैसा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इससे आगे अगर हम बढ़ें तो हमारे पास लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो लाइन स्पेसिंग शो हो रही होती है ये 1.15 शो हो रही है। अगर आपको अपनी लाइन स्पेसिंग इंक्रीज करवानी है तो आप यहां जितने पॉइंट आप इसको इंक्रीज करना चाहें आप उस पॉइंट पर क्लिक कर देंगे, आपकी लाइन स्पेसिंग इंक्रीज हो जाएगी। लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो इस पर क्लिक करने से यहां पर आप 3 पॉइंट से ज्यादा की लाइन स्पेसिंग भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। ओके किया तो लाइन स्पेसिंग ज्यादा हो गई। 1.15 से लाइन स्पेसिंग को कम भी किया जा सकता है। ये 1.15 है, आप 1.15 से कम 1 पॉइंट पर भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके यहां पर मैंने ऐड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, एक पेज तो हमारा फुल टेक्स्ट का लिखा हुआ आ गया, दूसरे पेज के ऊपर हमारी 4-5 लाइंस चली गई हैं। हमें इनका प्रिंट लेना है तो इन 4-5 लाइंस के लिए हम पेपर क्यों जाया करें, तो बजाय इसके कि हम एज इट इज इसको प्रिंट कर लें, हम सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और लाइन स्पेसिंग 1.15 की बजाय हम 1 कर लेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको यहां तक समझ आ चुकी होगी। अब आगे चलते हैं। यहां पर अगर मैं कुछ डाटा लिखूं, यहां पर देखें ये टेक्स्ट डायरेक्शन है। यहां पर अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो आमतौर पर इंग्लिश जब हम लिख रहे होते हैं तो वो लेफ्ट साइड से ही लिख रहे होते हैं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट की डायरेक्शन राइट साइड से करना चाहते हैं तो आप राइट पर क्लिक कर देंगे यहां से, अब ये राइट साइड से लिखना शुरू कर देगा। या फिर अगर आप यहां पर डिफरेंट टूल्स यूज कर रहे हैं उर्दू राइटिंग के लिए, तो इंग्लिश लिख रहे हैं अगर आप तो आप यहां पर लेफ्ट साइड पर रखेंगे, और अगर आपको उर्दू लिखना है तो आल्ट और शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप अपने कीबोर्ड को उर्दू में कन्वर्ट करेंगे और यहां से राइट कर लेंगे तो आप उर्दू लिखना शुरू कर देंगे। तो आपका कीबोर्ड जो है वो राइट डायरेक्शन पर हो जाएगा उर्दू के लिए। तो यहां से आप जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इससे आगे अगर बढ़े हम तो हम अभी देखेंगे इंडेंट के हवाले से कि इंडेंट क्या चीज है। मैंने यहां पर वर्ड लिखा हेडिंग। अब इंडेंट क्या करेगा, मैं इंक्रीज इंडेंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपका टेक्स्ट ये इंक्रीज कर रहा है, इसको आगे लेके जा रहा है। और अगर मैं डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करता जाऊंगा तो ये उसी तरह से छोटे छोटे स्टेप्स में पीछे आ जाएगा।
अगर इसकी जगह मैंने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है तो पैराग्राफ के स्टार्ट में क्लिक करके मैं इंक्रीज इंडेंट करूंगा तो ये पैराग्राफ के टेक्स्ट को इसी तरह आगे ले जाएगा और डिक्रीज करने पर उसको वापस ले आएगा। स्टूडेंट्स, इससे आगे जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास बॉर्डर। अब अगर मुझे जो टेक्स्ट मैंने लिखा है इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना है तो हम बॉर्डर के ऊपर जो ड्रॉप डाउन बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर इंडिविजुअली अगर आप किसी साइड पर बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। सपोज बॉटम बॉर्डर आप लगा सकते हो, यहां से टॉप बॉर्डर लगा सकते हो, लेफ्ट या राइट साइड का बॉर्डर लगा सकते हो। किसी एक साइड का बॉर्डर आपको रिमूव करवाना है, फॉर एग्जांपल मुझे टॉप का बॉर्डर रिमूव करवाना है तो मैं अगेन टॉप बॉर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा तो बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। अगर मुझे सारा बॉर्डर रिमूव करवाना है तो मैं नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो सारा बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। और अगर मुझे सिर्फ आउटसाइड पर बॉर्डर अप्लाई करवाना है तो यहां पर मैं आउटसाइड बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो यहां पर आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर मुझे ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है तो मैं जब ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां पर हर पैराग्राफ के अंदर हॉरिजॉन्टली लाइनें भी लग जाएंगी। अगेन बॉर्डर खत्म करना है तो हम नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे। स्टूडेंट्स, इससे आगे अगर बढ़े तो हमारे पास सॉर्ट का ऑप्शन आ जाता है। सॉर्ट का मतलब होता है तरतीब। यहां पर मैं अगर कुछ नाम लिख लूं अब स्टूडेंट्स ये नाम हमने लिखे हैं, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में तरतीब में नहीं है, हम इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर से लिखना चाहते हैं। तो मैं सॉर्ट पर आऊंगा। अगर मुझे इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो यहाँ पर असेंडिंग पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो आपके असेंडिंग ऑर्डर में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आ जाएंगे असेंडिंग तरतीब से। और अगर मुझे डिसेंडिंग तरतीब से इनको लिखना है तो मैं यहाँ से डिसेंडिंग पर क्लिक करके ओके करूंगा तो आपके जो टेक्स्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉर्मेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके आगे जो हमारे पास चीज आ रही है वो है शो और हाइड सिंबल्स। जो हैं वो आप यहां से शो और हाइड करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर इसकी बात करें तो यहां पर ये क्या चीज आप शो और हाइड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने अगर कुछ वर्ड लिखा, सपोज मैंने नेम लिखा और मैंने 3 दफा टैब प्रेस किया। आगे मैंने लिखा फादर्स नेम, फिर 3 टैब दिए मैंने और आगे मैंने क्लास लिख दिया। अब मैं 2 दफा एंटर प्रेस कर रहा हूं, 2 दफा एंटर प्रेस किया और यहां पर मैं एक नाम लिख रहा हूं ताहिर रशीद। तो अब जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसमें ये मुझे बता देगा कि यहां पर मैंने कहां कहां टैब का इस्तेमाल किया है, कहां पर मैंने एंटर का इस्तेमाल किया है और कहां पर हमने स्पेस का इस्तेमाल किया है। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये जो एरो के निशान आपको नजर आ रहे हैं, जितने एरो के निशान आपको ये नजर आएंगे इट मींस कि यहां पर हमने 3 दफा टैब का इस्तेमाल किया है। ये जो आपको साइन नजर आ रहा है ये बेसिकली पैराग्राफ साइन होता है। ये इस चीज को शो कर रहा होता है कि आपने कितनी दफा एंटर प्रेस किया। और यहां पर आपको अगर मैं जूम करके दिखा सकूं तो ताहिर और रशीद के दरमियान में आपको एक छोटा सा डॉट नजर आएगा। ये डॉट इस चीज को शो कर रहा है कि आपने कितनी दफा यहां पर स्पेस का इस्तेमाल किया। देखिए मैं जितनी दफा स्पेस का इस्तेमाल कर रहा हूं उतने ही डॉट्स वहां पर लगे आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक मुकम्मल पैराग्राफ के ऊपर वीडियो। मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।